नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली शाम को प्रैक्टिस सेट करते हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है। तो आइए आज का सेट 3 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग भारत देश में भारत के लोग कुछ भी विरोधाभासी बोल देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के विरोध में, जैसे पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, तो उसके विरोध में कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन यही अगर कोई विदेशी आकर भारत में, जैसे पाकिस्तान के लोग या कहीं दूसरे विदेशी लोग अगर भारत के बारे में कुछ बोलते हैं तो उनका ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम फैलाव है? तो आइए जानते हैं सबसे पहले हिमालय के बारे में। तो असम हिमालय आप देख सकते हैं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। उसी प्रकार नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। उसी प्रकार जो पंजाब हिमालय है वो इंदस और सतलज नदी के बीच में है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं ये प्रश्न में पूछा गया है किस भाग में पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम फैलाव है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में अधिकतम फैलाव है। उसी प्रकार बात करें अगर नेपाल का, तो नेपाल जो है वो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो असम है वो 750 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद जो है पंजाब हिमालय है जो कि 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद है कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा दोस्तों, NAPK, नेपाल, असम, पंजाब, कुमाऊं, ये क्रम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 34 नदियों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी निधि मंजूर की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5,870 करोड़। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर सबसे पहले एसटीडी सेवाओं से जुड़े थे? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर एंड लखनऊ। यहाँ पे बहुत से लोगों ने कोलकाता एंड आगरा भी सेट में मारा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कोलकाता एंड आगरा में सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा जो है 1854 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ कलकत्ता एंड आगरा जो सर इसमें टेलीग्राफ सेवा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूछेगा तो टेलीग्राफ सेवा। और जो एसटीडी सेवा है वो कानपुर एंड लखनऊ में 1960 ईस्वी में पहला सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सेवा शुरू की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा ये वाला। अगला प्रश्न है, किन दो देशों ने समुद्री सेवाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीस, इटली। आइए मैप में जानते हैं ग्रीस और इटली कहाँ है। तो ग्रीस आप देख सकते हैं यहाँ पे है और जो इटली है वो यहाँ पे है। ये आप मैप में देख सकते हैं। इधर सऊदी अरबिया हो गया, इसके पड़ोस में इराक हो गया, सीरिया लेबनान यहाँ हो गया, इसके पड़ोस में तुर्की हो गया। तो आपको मैप का जो लोकेशन है ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है। अगला प्रश्न है, 72 साल के बाद अब हिंदुओं के लिए 16 तेजसी मंदिर खुला है। मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान। सवाला तेजसी मंदिर जो है ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, सवाला तेजसी मंदिर है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन विभाजन के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जो 72 साल के बाद हिंदुओं के लिए ये मंदिर खोला गया है यहाँ वहाँ पे पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में बनते हैं, मतलब कहाँ बनते हैं? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा में ये सब बनते हैं। अगला प्रश्न है, जकरिया जानसन ने क्या आविष्कार किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोस्कोप। किस देश ने बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्यों के शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है? ये है जापान। किस राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच शुरू किया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाला वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्राफ्ट्स यानी शिल्प। प्रश्न में ये भी पूछ सकता है सूरजकुंड फरीदाबाद कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है ये हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है?
तो जो हार्मोन है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका जो है नाम है वो चेंज होके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में हो गया है हाल ही में। तो इसका जो सही जवाब है, निम्नलिखित में से कौन 2019 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दीपा मलिक। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू को मिला था, 2019 में बजरंग पुनिया और दीपा मलिक का, और 2020 में रोहित शर्मा को मिला था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 524। वर्तमान में राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की कुल संख्या 524 है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा दोस्तों आप जो जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू और कश्मीर राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जो कि हम लोग जानते हैं लोकसभा में 530 प्लस 13 जो सीट है हम लोग ऐसे काउंट करते हैं उसको, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। अब वर्तमान में जो जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीट जम्मू एंड कश्मीर में हो गया है और लद्दाख में 1 सीट हो गया है। तो जो इसलिए हम राज्य में, अगर हम यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न में वर्तमान में राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो जो 530 में से हम लोग 6 माइनस कर देंगे यानी 524, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, ये अब बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। उसी प्रकार आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा सीटों में कुल संख्या कितनी है? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 19। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे लद्दाख की राजधानी घोषित किया गया है? तो जो लेह है इसे लद्दाख की राजधानी घोषित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, इसकी राजधानी लेह। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन ने किस अवधि में गति प्राप्त की थी? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया, ये 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट ही हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। और तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 से 1922 एडी, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ था ये 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में जो चौरी चौरा घटना हुआ था उसके बाद इसको रोक दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 से 1922। अगला प्रश्न है, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि जो नीति आयोग होता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार जो राज्य योजना बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की शक्ति की अनुमति देता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 345। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल का मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, सुलाकुल उत्सव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मतलब सुलाकुल उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये है अकबर। गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब आप पूछेंगे ये गोविंद बल्लभ पंत कौन है? तो जो गोविंद बल्लभ पंत हैं वो ऐसे पहले सीएम हैं जिनको भारत रत्न मिला है, ये यूपी के सीएम हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खेर। तो अब आप लखीमपुर खेर आप लोग जानते होंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं लखीमपुर खेर में एकमात्र जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खेर। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा उच्च न्यायालय कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात हाई कोर्ट। ये आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा इसका जो सार्वजनिक कार्यवाही जो हुआ था वो पब्लिक किया गया था, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। ऐसे ही और सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।